नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो दिल्ली सरकार को प्रशासनिक नियंत्रण के अधिकार मिले थे, उसे कल एक केंद्र सरकार ने अध्यादेश द्वारा वापस ले लिए हैं। अब एलजी की जो अंतिम फैसले हैं वो दिल्ली के अंदर लेंगे। इस विषय पर दिल्ली की जनता के बीच उतरे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। क्या नाम है सर आपका? अजय शर्मा। क्या लगता है ये जो फैसला पहले केजरीवाल के खेमे में गया, अब वापस केंद्र सरकार के खेमे में आ गया, क्या कहना चाहिए? अब देखिए इसमें क्या कारण रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये मतलब उनको जो भी जिम्मेदारियां दी थी वो अब वापस ली हैं। तो किसने वापस ली हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने वापस लिए। तो केंद्र सरकार को लगता होगा कि ये नहीं संभाल पाएंगे, या इनमें कोई कमी नज़र आई होगी, या इनका कोई पावर पूर्णता से मतलब नहीं संभाल सकते, उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो ये विषय आया होगा जब जाके ये वापस हुआ है। और साथ के साथ इसमें केजरीवाल अपनी बात रखें। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया उन्हें, तो केंद्र सरकार क्यों बीच में टांग अड़ा रही है, क्यों तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है? तानाशाही रवैया नहीं है, इसमें समझने की बात है ना। उसमें बीच का मामला क्या है वो तो अभी तय तक जाना पड़ेगा। अभी केंद्र सरकार ने सिर्फ पावर लिया, उनसे छीना है। आप कह रहे हैं ना छीना है केंद्र सरकार ने, मुझे नहीं मालूम है, आप कह रहे हैं। तो वो उन्होंने छीना है या लिया है, क्या वापस लिया है, तो वो बाद में पता लगेगा ना। उसके बीच के कारण भी आएंगे ना। अभी पूर्णतः से हम थोड़ी कह सकते हैं इस बात को। इसके लिए भी और छानबीन होगी और भी इस पर जाँचें होंगी, बात बताई जाएगी। कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, उस पर सलाह ली जाएगी, फिर दोबारा बताया जाएगा कि क्यों आपसे ये वापस लिया गया। ये भी रखा जाएगा, मौका दीजिए अभी आप। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अब एलजी के साथ में पिछले कितने महीने से इसी बात के ऊपर बहस चल रही है दिल्ली सरकार के साथ में। जब सुप्रीम कोर्ट ने सब राइट कर दिया, अचानक एकदम बोलना केंद्र सरकार को कि हक में चले जाना, तो ये तो तानाशाही सीधी हो रही है बीजेपी की। इसमें दो राय नहीं है, वन मैन वन शो, सीधी सी बात है। पूरी दिल्ली जानती है, पूरा ऑल इंडिया जानता है तानाशाही की सरकार आई भी इस टाइम पे। पूरा वर्ल्ड जानता है हमारा। और अब तो भारत की कंट्री भी मान रही है इस चीज़ को, पहलवानों के उसे प्रथम को लेके। अब तो 2024 के अंदर तानाशाही जाएगी जरूर, तानाशाही जाएगी जरूर। अच्छा, बीजेपी का ये तर्क आ रहा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो आम आदमी पार्टी अपनी मनमानी कर रही थी, मर्जी से किसी को भी जो उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसमें जो अधिकारी जुड़े हुए हैं उनको तबादलित कर रही थी। यार एक बात बताओ, आप सबों के ऊपर ईडी छोड़ रहे हैं, सीबीआई छोड़ रहे हैं, आपका एक भी मंत्री ऐसा नहीं है, वो सब दूध के धुलू हैं। आप खुद बताओ, आप मीडिया वाले हो, आप खुद बताओ। सारे सरकार के अंदर सब गंदे हैं, खाली बीजेपी वाले अच्छे हैं। जब मेरे को समझाओ आप। अच्छा, केजरीवाल ने ये भी ट्वीट किया था इस अध्यादेश से पहले कि मुझे आशंका है कि केंद्र सरकार कुछ गड़बड़ी करके इस फैसले को अपने खेमे में ले लेगी। तो पहले से आशंका जता रहे थे केजरीवाल। हाँ तो भाई ये तो पक्की बात है, वो तो चाहते ही हैं कि सारा पैसा, पूरे हिंदुस्तान का पैसा सारा यहाँ से गुजरात से सीधा बाहर की कंट्री, खत्म कहानी। अच्छा, पैसे वाली इस टाइम कंट्री कौन थी? गुजरात है। एक चीज़ और हमने देखी, जैसे अभी 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। हाँ। इस पर केजरीवाल ने ये बयान दिया है कि जो प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, अनपढ़ बता नहीं आते हैं। बहुत समझदार है, बहुत सुलझे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। वो सबको 15-15 लाख रुपए ऐसे नहीं दे रहे हैं, सबको 15-15 लाख रुपए दिए उन्होंने। और यहाँ पे दिल्ली में हमारी, आपके पास आए 15 लाख? भाई मेरे पास में नहीं आया। क्यों? मैं बीजेपी में हूँ नहीं, पहली बात तो। बस बीजेपी वालों को आए? वो बीजेपी वालों को आए हैं। वो नोटबंदी में वो भी लाइन में नहीं लगे थे, हम लगे थे लाइन में, कांग्रेस वाले। तो इस बार वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार कह रही है, हाँ, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जिन पे काला धन है सिर्फ वही जो है इस नोटबंदी की वजह से प्रताड़ित होंगे इस बार। यार तुम्हारा काला धन है कहाँ है? तुम्हारा जितना पैसा था हमारा 771 रुपये तुम्हारा वो लेके भाग गया विजय माल्या, किंग फिशर का मालिक। बाकी वो ले गया नीलम मोदी, और एक मोदी और ले गया। तो ये सारा पैसा तो तुम स्विच बैंकों में बाहर की कंट्री में गिर रहे हो। और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि महंगाई भाई कहाँ से होगी? हर चीज़ पे आपने दूध छाछ दही सब पे तो आपने टैक्स लगा रखा है। चप्पल खरीदो उस पर आपने टैक्स लगा रखा है। उनके 10,000 रुपये करोड़ रुपये माफ़ कर दिए।
और जो ये मान लीजिए, अगर अध्यादेश के ऊपर वापस आए, 7.5 करोड़ रुपए माफ कर दिया आपने। अध्यादेश के ऊपर अगर वापस आए तो केंद्र सरकार ये तर्क दे रही है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्रपति के अधीन आता है, यहाँ पर सारी जो है अधिकार सीएम को नहीं दे सकते। कह रहे सारे अधिकार सीएम को नहीं दे सकते दिल्ली चलाने के लिए। भाई मेरे एक बात बताऊं मैं आपको, अब इन्होंने किस झमेले में लाके मनीष सिसोदिया को जैन को बताया है, क्या समझे? अभी आप ब्रिजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे? आपने 7 दिन बाद में आपने सुप्रीम कोर्ट ने माफी दिया है, उन्हें वो करा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन बाद में एफआईआर दर्ज करवाई है, और पुलिस अभी किसी आप लड़की को छेड़ दो तुरंत, वो तो रेप का केस है। सही है। क्या जोड़ना चाहते हैं? भाई को हम थोड़ा समझाएं। हाँ समझाइए। भाई ने कहा कि पुलिस केस वो कौन सा को धारा बताया अभी, पॉस्को धारा में लगती है तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाता है। हाँ। आप ये बताइए पत्रकार महोदय, भाई को ये पता होना चाहिए कि पॉस्को धारा जब लगती है तो 12 घंटे के अंतराल का केस अगर है तो आपको तुरंत अरेस्ट किया होना पड़ेगा और किया जाता है। ठीक है। ये कहानी काफ़ी पुरानी है। चलो। और क्या है, उस पर जांच हो रही है। नहीं, आप एकदम मुताबले होने की जरूरत नहीं है, पहले जांच हो जाने दो। आप ब्रजभूषण जी को बीच में लेके आ गए, बात अध्यादेश की हो रही थी। वो काम केंद्र सरकार कर रही है, खेल मंत्रालय कर रहा है, वहाँ जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं, साथ में किसान भी, तो कोई भी नहीं कर रही है। किसान भी बैठे हैं, पहलवान भी बैठे हैं। तो ब्रजभूषण जी का जो मामला है वो अपने आप ठीक होगा, उस पर जांच चल रही है, उस पर काम हो रहा है। अगर उसमें कानून है, इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा देश है और कानून व्यवस्था है, किसी को अंधेरे में रखा नहीं जाएगा, सबके साथ न्याय होता है। और पहलवान है, गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान है, हमारे देश की मतलब शान है, आन बान शान है वो, तो उनके से बैठे हुए तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन अब 27 दिन बैठने का पत्रकार महोदय, उसमें कई कारण हो गए हैं। पहले उन्होंने वो आए थे, बैठे थे, मतलब आराम से उन्होंने बात रखी, फिर वो कहा गया कि साहब इनको कुर्सी से हटाओ, अध्यक्ष पद से हटाओ, तो उसके लिए उनको हटा दिया गया था। फिर बोले साहब उनको ऐसा करो, फिर वो उनसे सांसद भी उसे हटाओ, फिर उन्हें जेल डालो, फिर उन्हें ये करो ऐसा करो, तो फिर बोले बलात्कार यौन शोषण 1 लोगों के साथ, फिर 2 लोगों के साथ, फिर 100 लोगों के साथ, फिर 1000 लोगों के साथ, फिर उसमें राजनीतिक लोग भी आ गए, कई प्रकार के, मतलब हुड्डा जी आए, टिकैत साहब आए, और मतलब जो है नवजोत सिंह सिद्धू जी आए। आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर केस 12 घंटे में नहीं लिया गया, अगर जैसे कि हम किसी के साथ में करते थे कोई गलत काम, अगर 12 घंटे बाद में हम जाएंगे, वो लड़की जाएगी, तो आप केस नहीं लोगे? उस पर जांच हो रही है। नहीं, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो। सब आ गए हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, सारी स्टेट से लोग आ गए हैं, चंडीगढ़ से आ गए हैं खेलों के। सही है। आपका एक भी विधायक क्यों नहीं आया बीजेपी का आश्वासन देने के लिए? आई तो थी बबीता फोगाट जी, आई थी, बात करी थी उन्होंने, बात वो सुन के राजी नहीं है। पीटी उषा जी आई, तब भी वो बात समझ के राजी नहीं है। वो तो ये कह देते हैं मोदी जी के चेले हैं, वो बीजेपी के वो हैं, और वो है पत्रकार कोई आता है तो उनको इस तरीके से। देखो, हमें पहलवानों से कोई एतराज़ नहीं, पहलवान तो हमारे देश की आन बान शान है, मैं तो इज्जत कर रहा हूँ उनकी, बाकायदा करो। वो भी बहन बेटियाँ हैं हमारी, बेटियाँ हमारी बैठी हैं, बहनें हमारी बैठी हैं, हमें भी दुख हो रहा है यार, तो फैसला दे दो ना। लेकिन साथ के साथ ये व्यवस्था अपने हाथ में नहीं है, ये कानून। पहलवानों की बात करें तो कल तक का अल्टीमेटम दिया इन्होंने 21 तारीख, क्या हो सकता है इसके बाद? देखो, अगर कल पंचायत बैठेगी, ठीक है, कल सारी पंचायत बैठेगी, अगर उसके बावजूद बीजेपी सरकार नहीं मानती है, तो जो इन्हें नाको चने चनवाए थे बीजेपी को किसान आंदोलन में, वो चने फिर चबवा देंगे। अब ये तो मतलब वो ये नुकसान वाली बात कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर लेके आएंगे, फिर वो लाल किले पे हमला। फोगाट ने यहाँ तक कहा है कि देश को हानि पहुँच सकती है अगर कल तक गिरफ्तारी ना हो। ये अब ऐसे जब बयान दे रहे हैं, देश को हानि क्यों पहुँचेगी? आप देश की जनता को भी पेर रहे हैं, तो देश का नुकसान होगा। तो ये आंदोलन नहीं है, ये आगजनी वाला काम है। चलिए अगर वापस अध्यादेश पर आते हैं, जाते जाते क्या लगता है जो ये फैसला हुआ है अभी हाल ही में, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है, क्या? देखो, आम आदमी पार्टी जो भी कह रही है वो कह रही है, और उसको वापस लिया गया, वो मान लेते हैं हम आप।
लेकिन उसका बीच में कोई बातचीत होगी, अभी उस पर और जांच होगी, बैठ के बात होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, क्यों ऐसा हुआ है। तो कोई जांच नहीं होती, कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा बयान नहीं देती। थाना से ये रवैया आप मानते हैं? मानने थाना चाहिए। ओके कर दो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल सकते, चलिए कोई नहीं। तो और भी लोग कुछ मौजूद हैं, सर बात कर सकते हैं? नहीं, चलिए कोई नहीं। तो लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं जो नया फैसला आया है इस पर अध्यादेश के ऊपर। अपनी राय लोगों ने हमारे साथ रखी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।